बचपन से इसे सब भोली ही कहते थे। ये 10 महीने की थी तब ये पलंग से नीचे गिर गई थी। इसकी वजह से ये दिमागी तौर से कमज़ोर है, तभी इसका नाम भोली पड़ा। आपको पता है बचपन में इसका रंग बहुत साफ हुआ करता था और ये बहुत सुंदर थी, पर ये जब ये छोटी थी तो इसे टाइफॉक्स नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिससे इसके पूरे शरीर पर दाने ही दाने हो गए, केवल आंखें ही बची है। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़के। इसमें सबसे छोटी भोली ही थी। भोली को छोड़कर उसके सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे। लड़कों को रामलाल ने पढ़ने के लिए बाहर भेज रखा था। हमारी सारी बेटियां अच्छी है, सिर्फ भोली को छोड़कर। ये ना तो होशियार है और ना ही स्ट्रांग है और ना ही सुंदर है। मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नन्ही सुलेखा ने 5 साल के बाद बोलना शुरू किया। जब वह बोलने लगी तो हकलाने लगी। इसी कारण से उसे सब बच्चे चिढ़ाते थे। इसकी वजह से वह बहुत कम बोलती थी। अरे तुम्हारा मुंह देखा है? छी, तुम कितनी गंदी हो। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। हा हा हा। भोली जब 7 साल की थी उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुली जो लड़कियों के लिए थी। उसका उद्घाटन तहसीलदार ने किया। रामलाल, जी साहब। गांव में सरकार की तरफ से एक लड़कियों की स्कूल खुली है, इसलिए तुम अपनी सारी बेटियों को कल स्कूल भेजना, ठीक है रामलाल? ठीक है। अरे सुनती हो भाग्यवान? क्या हुआ? अरे आज तहसीलदार साहब मिले थे, तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी सारी बेटियों को स्कूल पर पढ़ने के लिए भेजना। आप पागल तो नहीं हो गए हो? अगर हम इन सबको स्कूल भेजेंगे तो गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इनसे शादी कौन करेगा? तुम सही कह रही हो, पर तहसीलदार साहब की बात भी तो मैं नहीं टाल सकता। तो आप एक काम कीजिए, भोली को स्कूल भेज दीजिए, क्योंकि वह ना तो सुंदर है और ना ही होशियार है, तो वह स्कूल चाहे, वैसे भी उससे कोई शादी करने वाला नहीं है। तुम सही कह रही हो। अभी मैं जाता हूँ भोली के पास। भोली, 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 चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। ना ना। चलो चलो। भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता। उसे लगा जैसे कुछ दिनों पहले उसकी गाय लक्ष्मी को बाहर निकाला गया, वैसे ही उसे भी घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए भोली पूरी तरह से डरी हुई थी। अरे सुनती हो, तुम भोली को अच्छे कपड़े पहनाओ, उसे तैयार करो, वरना मैडम क्या सोचेगी इसके बारे में। अरे भोली के पास तो नए कपड़े ही नहीं है, पर भोली बहुत किस्मत वाली है कि इसकी बड़ी बहनों के कपड़े इसके लिए नए कपड़े ही होंगे, वही पहना देती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसा ही कर दो। चलो भोली स्कूल चलो। ना। मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ, तुम इतना क्या पागल हो गई हो क्या? चलो स्कूल चलो। नमस्ते मैडम जी। ये मेरी बेटी है भोली। आओ बैठो। सब लड़कियां पढ़ रही थी पर भोली सिर्फ बैठी थी। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। टीचर बच्चों को कुछ बता रही थी पर यह सब भोली के समझ नहीं आ रहा था। उसने दीवार पर कुछ तस्वीरें देखी और उसका रंग याद करने लगी। बच्ची अपना नाम बताओ। भ भ भ। बच्ची सही से नाम बताओ अपना, उठो। भ भ भ। बच्ची घबराओ मत, साफ साफ बोलो जैसे सब बच्चे बोलते हैं वैसे। भोली। वेरी गुड भोली, वेरी गुड। ये देखो बुक, अगर तुम इस बुक को 1 महीने में पूरा कर दोगी तो तुम सबसे होशियार बन जाओगी।
और अगर तुमने इस बुक को 1 महीने में पूरा कर दिया तो फिर मैं तुम्हें दूसरी बुक दूंगी। ये लो। गांव एक कस्बा बन गया था और प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल हो गई थी। सिनेमा और रेलवे स्टेशन गांव में ही आ गए थे। क्या हम बिशंबर नाथ जी का रिश्ता देखने जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बिशंबर नाथ जी तो अमीर घर से भी, उनका खुद का घर है, खुद की बड़ी दुकान है, और भोली तो किस्मत वाली है कि उनका बिशंबर नाथ जी के साथ विवाह हो रहा है, क्योंकि वो अपन के गांव के नहीं है और उन्होंने भोली को देखा भी नहीं है। तुम सही कह रही हो, पर क्या ये सही होगा? क्यों, क्या हुआ? नहीं, भोली क्या सोचेगी? वो क्या सोचेगी, वो तो गूंगी गाय है। तुम सही कह रही हो, पर उसकी उम्र भी तो मेरे जितनी है। तो क्या हुआ, 50-45 ज्यादा उम्र थोड़ी होती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं उनके रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा। बारात का दिन आ गया था। बिशंबर नाथ अपने साथ दोस्तों के साथ आ रहा था। बिशंबर नाथ अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। घोड़े को उसने अच्छी तरह से सजा रखा था। बिशंबर नाथ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतनी धूमधाम से होगी। यह सब देखकर भोली की बहनों को उनसे जलन हो रही थी। अरे भाग्यवान दुल्हन को तो बुलाओ। माला लाइए। क्या आपने इस लड़की के मुंह के ऊपर दाग दिखे? पर तुम्हारी क्या उम्र है, तुम भी बूढ़े तो हो। तो ठीक है, इस लड़की के बाप मुझे जब तक 5,000 रुपए नहीं देंगे तब तक मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। अगर आपने इस रिश्ते से मना कर दी तो फिर इससे शादी कौन करेगा और गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो ठीक है, आप 5,000 रुपए दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको 2,000 रुपए दे दूंगा, प्लीज। नहीं, मुझे 2,000 नहीं, 5,000 चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए। ठीक है, माला लाइए, फिर से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं पिताजी, आप वापस पैसे ले लीजिए। मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। बेटी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता है? आप पागल हो गए हो क्या? अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो फिर हमारे गांव में क्या इज्जत रह जाएगी? थोड़ा तो सोचो मेरे बारे में। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं ये शादी के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मैं इस लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। बेटा प्लीज मेरी बात मान जाओ और ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनूंगी। अपने गांव के स्कूल में मैं आप पढ़ाने जाऊंगी, है ना मैडम? सही बोला भोली तुमने। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें पता है आज तुम भोली से सुलेखा बन चुकी हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है।
देखा आपने भोली भोली को शिक्षा की वजह से कितनी बढ़ोतरी हुई और वो कितनी शर्मीली और काली थी। आज वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हुई है और वो अपना पालन पोषण खुद कर सकती। भोली के इस फैसले के बाद गांव में दहेज प्रथा और बाल विवाह का अंत हुआ और सभी लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा गया।